यामी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यस नीट 24 में मैंने स्कोर किया है 661 स्कोर, जिसके बेसिस पे मुझे यूपी का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस अलॉट हो चुका है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने नीट की प्रिपरेशन 3 साल टोटली ऑनलाइन मोड में की है। अब बात आती है मैंने इन 3 साल में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की और बहुत सारी गलतियां की। तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के जरिए वो चीजें बताना चाहती हूँ जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक नहीं दो नहीं 3 ड्रॉप लेने पड़े थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलतियां मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन टाइम पे करते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करना चाहती हूँ, जो कि है हमारा लेक्चर। जाहिर सी बात है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने कोई बैच बाय किया होगा जिसकी आप फॉलो करने का काम कर रहे होंगे। तो अगर आप फॉलो करते हो तो यानी आप लेक्चर लेते होंगे, और लेक्चर लेते हो तो उसमें बहुत से एस्पिरेंट ये करते हैं कि टाइम को सेव करने के चक्कर में लेक्चर को 2x या 3x पे लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस मैं भी 2x पे देखने वाली इंसान थी, एंड इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि ये है कि आप कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हमारे एक कान से जाती है और दूसरे से निकल जाती है, क्योंकि सर तेज बोल के वो उड़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप लेक्चर को 2x या 3x पे देखते हो, अब आप लोग बोलोगे 3x कहाँ होता है? भाई 3x भी होता है, वेट बोल रही हूँ कोई पॉइंट है, ठीक है? 3x भी होता है। वो ऐसे होता है कि जब हम वेबसाइट यूज करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप 3x पे जा सकते हो। तो अगर आप 3x पे देखते हो तो आप कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे, क्योंकि आप जानते हो नीट 25 में हमारे लिए हर एक लाइन जो सर बताते हैं वो भी, और जो एनसीईआरटी की है वो भी, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है अपनी। तो अगर आप 2x या 3x पे देखते हो तो कोई ना कोई पॉइंट आप मिस कर जाओगे। तो आप प्लीज ये मिस्टेक अपने टाइम पे मत करना कि जिससे आपको नीट 25 पे अटेम्प्ट करते टाइम ये रिग्रेट होगी, काश उस टाइम मैंने ये ना किया होता। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब चलते हैं अपने पॉइंट 2 पे। तो आगे ना पॉइंट 2 पे तो आना शुरू करता है। तो देखो आपने लेक्चर ले लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? नोट्स बनाते हो, ठीक है? अब देखो बहुत से स्टूडेंट मेरी तरह होते हैं। जैसे मैंने भी अपने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था, तब मुझे नहीं पता था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं और क्या लिखना है। और इसी का एक मेजर ड्रॉबैक मेरे लिए ये हुआ था कि मैं ये करती थी कि सर क्लास में जो भी क्वेश्चन लेके आते थे मैं सारे अपने नोट्स में लिखती थी, और लिखती तो थी लेकिन उसमें मेजर ड्रॉबैक ये हुआ कि मुझे रिवीजन या क्वेश्चन प्रैक्टिस का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अब मेरा पूरा दिन, सुबह मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करती थी और शाम तक पूरा दिन मेरा केवल लेक्चर लिखने और नोट्स बनाने में चला जाता था, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लिखती थी, फिर उसका सॉल्यूशन लिखती थी वगैरह वगैरह। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्ट वे में नोट्स बनाना। क्योंकि जब आप स्मार्ट वे में नोट्स बनाओगे ना तो आप देखोगे आपके पास रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हर चीज इनफ टाइम निकल जाएगा, जो कि हमारी नीट की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मतलब मैंने स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इसकी पूरी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक बार अपडेट करना, आपको समझ आएगा चलेगा कि आखिर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर क्या होता है। क्योंकि हम जो बनाते हैं वो तो मेरे हार्ड वर्क वाले नोट्स होते हैं, लेकिन उस वीडियो में मेरे स्मार्ट नोट्स का पूरा तरीका होता है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखना, एंड उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये रही हमारी पॉइंट 2 की बात। चलो अब चलते हैं हमारे पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, और वो है क्या? रिवीजन करना। देखो आप जब लेक्चर लेते हो, नोट्स बनाते हो, इन सब चीजों के चक्कर में कई बार हम क्या करते हैं कि अपने रिवीजन को पीछे छोड़ देते हैं, या फिर हम रिवीजन केवल तब करते हैं जब हमारा टेस्ट आने वाला होता है या जब हमारा मन करता है। तो ये एक मेजर मिस्टेक है जो मैं अपने टाइम पे भी करती थी। होता ये था कि मैं सुबह लेक्चर लेती थी, फिर नोट्स बनाती थी, फिर टीवी करती थी, ओवरऑल बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता था, और फिर रिवीजन करने का होश निकलता आता था जब मुझे टेस्ट देना होता था। ये मिस्टेक मेरे लिए बहुत भारी पड़ी थी, क्योंकि मेरे फर्स्ट ड्रॉप पे सिलेक्शन ना होने का एक मेजर रीजन यही बना था कि मेरा सिलेबस ही प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया था। तो ये चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नोट्स में बहुत टाइम देते हो या किसी भी रीजन से आप रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप अपने डेली के शेड्यूल में इतना टाइम निकालो कि आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली कर सको। ये हुई मेरी पॉइंट 3 की बात। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अब देखो आपने लेक्चर लिए, नोट्स बनाए, रिवीजन किया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी तो है ना भाई, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो अगर आप नीट में जाते हो पेपर देने के लिए, तो वहां आपको करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व। उसके लिए क्या नीड है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो कोई भी बोल रही है कि अगर आपको नीट जैसे एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है तो आपको एक अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर आप ये करते हो कि सिर्फ लेक्चर लेते हो और सिर्फ उसके क्वेश्चन को एक बार सर करा रहे हैं, आपने ओवरऑल ऊपर से कर लिया कि हाँ सर करा रहे हैं, हमसे बन जा रहा है, ठीक है हो गया। अगर आप सिर्फ एक बार से करके से छोड़ दोगे, मैं पक्का गारंटी दे सकती हूँ आपसे भूल जाओगे। इसलिए आपको अपने पूरे शेड्यूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम भी निकालना है।
ओवरऑल आपको एक दिन में करना क्या है? पहला रिवीजन, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड तीसरा हुआ लेक्चर लेना। इन 3 चीजों में ही आप मेन फोकस करो तो ही आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सी चीजें यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे अगर रियलिटी में बात करूं तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक यूज नहीं की थी। ये था मेरा क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने थे कि मैं एक लिमिटेड रिसोर्स रखना चाहती थी अपने लिए। जब आप लिमिटेड रिसोर्स को एक बार ना करके बार-बार करते हो तो वो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर बनाता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। बाकी चलो फोर्थ पॉइंट को खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। तो आ गया फिफ्थ पॉइंट पे, तो आ जाओ। अब मैं जो बोलने वाली हूँ कान खोल के सुनना, ठीक है ना? देखो, आप जब नीट की प्रिपरेशन करते हो तो आप YouTube पे अगर आए हो तो आपको हर महीने की स्ट्रेटजी वीडियो तो जरूर मिली होगी। 9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का। तो क्या आप उन स्ट्रेटजी वीडियोस को फॉलो करते हो? नहीं करते होंगे ना, नहीं कर पाओगे। तो देखो भाई, मैं सिंपल सा ये बोलती हूँ कि आपको पढ़ाई करनी है और स्ट्रेटजी देखनी है तो मैं अपने टीचर के देखूँ ना भाई। क्योंकि टीचर जो आपको बोलेंगे, आपको जो करने को कहेंगे, वो चीजें अगर आप करते हो ना तो ये इफेक्टिव वे में जाता है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखते हो 8 महीने का शेड्यूल, 9 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का, सही का स्ट्रेटजी वीडियो से ब्रीड करते हो, प्लीज अभी तो इसे बंद करो। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेटजी वीडियोस को देख के नीट 25 को क्लियर करने का सोच सको। तो उन सब चीजों से बचो क्योंकि ये सब एक ट्रैप होता है जिनमें आप फंस जाते हो, आई नो। लेकिन इन सब चीजों को अवॉइड करना एंड लास्ट तक अपना फोकस क्लास, नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में बनाए रखना। आई एम 100% श्योर आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, क्योंकि हम अपने चैनल पे लगातार आते रहते हैं आपको हमेशा एक राइट पास देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।